बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और टेस्ट की बात करेंगे जो सीबीसी का कंपोनेंट है कि एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसके बारे आज हम बात करेंगे। यानी इसमें हम टेस्ट क्यों करते हैं और इसको सीबीसी में कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मैं वो ही बताऊंगा। उसके बाद इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसके बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, और आखिर में फिर मेडिसिन। दोस्तों, जब आप सीबीसी करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें वो 2-3 वैल्यूज़ हमें बताते हैं। एक तो ये कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, हेमाटोक्रेट कितना है, एमसीवी कितना है, एमसीएच कितना है और एमसीएचसी कितना है। तो इसी में हम आज बात करते हैं कि एमसीएच क्या है। इसमें एमसीएच में हम ये देखते हैं कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है। ये जो टेस्ट किया जाता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, ब्लड की मिकदार कितनी है। तो एमसीएच को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है कि जो हीमोग्लोबिन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आरबीसी से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका एमसीएच आ जाता है। और इसकी एमसीएच की नॉर्मल रेंज कितनी है, इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 27 से 32 पीजी तक है, यानी पिकोग्राम इसका यूनिट्स है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 27 से 32 पीजी तक है। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये जो आरबीसी हैं ये हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो आरबीसी हैं ये हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबल हैं ये। होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे 50 आरबीसी हैं तो वो आपके जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से आरबीसी का साइज़ बढ़ गया है तो अभी वो कम होके 10 रह गए हैं तो फिर पेशेंट की सांस फूलना शुरू हो जाती है। क्यों कि पहले 50 आरबीसी आपके जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे और अभी वो डिसऑर्डर होने की वजह से या स्वेल कर जाने की वजह से सिर्फ 10 आरबीसी रह गए हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन आपके जिस्म में कम पहुंचती है। यही वजह है कि आपकी सांस फूलने लगती है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर एमसीएच आपके जिस्म में इसकी लेवल बढ़ जाता है, यानी 32 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, किस चीज़ को शो करता है। इसका मतलब ये है कि या तो पेशेंट अल्कोहल लेता है वो बहुत ज़्यादा, दूसरी बात ये कि फोलेट डेफिशिएंसी है उसमें पेशेंट में, तीसरी बात ये कि विटामिन B12 की कमी है, चौथी बात ये कि लीवर डिजीज़ है उसमें। अगर इसका लेवल 32 से बढ़ गया है ब्लड में तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट में लीवर डिजीज़ भी है। और फिर उसके बाद जो है हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट भी बन सकता है। इसमें क्या होता है कि जो आयरन है वो जाके टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से लीवर डैमेज होता है। फिर उसके बाद चेस्ट पेन होती है और इसी तरह से हेडेक होगी और सांस फूलेगा। अगर ब्लड में एमसीएच की मिकदार कम हो जाती है, यानी 27 से कम हो जाती है, तो फिर क्या शो होता है, तो फिर साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, यानी एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है आरबीसी की, उनका वो साइज़ ही नहीं रहता, या छोटे होंगे या बड़े होंगे साइज़ में। उसके बाद लेड पॉइजनिंग होती है, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर अनीमिया ऑफ क्रोमिक डिजीज़ भी हो जाती है। इसी तरह से माइक्रोसाइटिक अनीमिया भी हो जाता है, यानी सेल्स का साइज़ कम हो जाता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया में। तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि होम्योपैथी में
MCH यानी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहली जो इसमें मेडिसिन आती है वो है इलियम सटाइवा मदर टिंचर क्यू फार्म में। ये 15-15 कतरे आप 3 टाइम थोड़े से नीम गर्म पानी में दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है अल्फ़ा क्यू फार्म में। ये भी आप मदर टिंचर है और इसको भी आप 15-15 कतरे 3 टाइम आप दे सकते हैं। उसके बाद तीसरी मेडिसिन है ब्रेटा म्यूर। ये 200 में वीकली देनी है आपने। जो ब्रेटा म्यूर है 200 में, ये एक दिन रख लेंगे, संडे को देनी है, तो फिर नेक्स्ट संडे को ही देनी है। उसके बाद एक और मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। ये 30 पोटेंसी में है। ये भी आपने 10-10 ड्रॉप 3 टाइम देने हैं। और उसके बाद फिर आपने अपने पेशेंट को डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर है होम्योपैथ डॉक्टर, उसको चेक करवाएं और उसके बाद उसके दोबारा से टेस्ट करवाएं और उसका MCH देखें कि उसका लेवल कहाँ पे है अभी। तो उसके साथ फिर आप उसको थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखें, अच्छी डाइट दें ताकि अच्छे RBC और हीमोग्लोबिन पैदा हो। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।